वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह ब्राउज़र बनाया है। अब एक और चीज़ मैंने सिखानी है आपको कि मेन्यू किस तरह बनाना है। आपने आसानी से अपना मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। तो पावर पॉइंट मैंने ओपन किया हुआ है और स्टार्ट करता हूँ मैंने वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं। तो मजीद और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो हम डिज़ाइन में आके यहाँ पे साइज़ जो है वो चेंज करेंगे इसकी। और ये मुझे यहाँ पे साइज़ चाहिए A4 की, पोर्ट्रेट में चाहिए। ओके करते हैं, इन शॉर्ट फिट कर दें। और मुझे यहाँ से जो है लेआउट में जाके इसको ब्लैंक चाहिए और मज़ीद इस पर मैं वो काम करूँगा आहिस्ता आहिस्ता से। इस तरह से मेन्यू किस तरह बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि ये मेन्यू मैंने किस तरह बनाया था, आपको भी ऐसे ही बनाना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। तो मैं आपको जो है यहाँ से सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने गूगल पे जाके जो है कोई भी पिक्चर आपको बैकग्राउंड में चाहिए, जैसे मैंने ये उठाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। और ये वाली, ठीक है। और इसी पे ही मैंने काम करना है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में इस तरह की ही कलर थीम्स होती हैं उनकी मेन्यू की। और इस तरह मैं एक जो है वो सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस सर्कल को मैं जो है वो प्लेस कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। इसकी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ और इसका कलर जो है मैं ये येलो कर देता हूँ। और देन कंट्रोल D करके इसकी एक और कॉपी बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है प्लेस कर देता हूँ। सेम ऐसे ही फिर मैं इसका जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ वाइट पे, ठीक है। एक और सर्किल लूँगा मैं यहाँ पे आपके लोगों की जगह के लिए, जो आपका जो है वो अगर लोगो है कोई भी, इसको फिलहाल मैं नो फिल कर देता हूँ। कलर इसका मैं शेडो का आउटलाइन का वाइट कर देता हूँ और इसकी थोड़ी सी साइज जो है मैं इंक्रीज कर देता हूँ। और ये कलर हो गया, इसमें मैं लिख देता हूँ, चले अभी लिख देता हूँ ताकि जो है वो आपका इसमें ठीक है। तो छोड़ता हूँ मैं इसमें आप जो है अपना इस तरह से टेक्स्ट डाल के योर लोगो हेयर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लोगो आ जाएगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ यही जो हमने इस पे दिया है। आप अपना लोगो इसमें ऐड करके इसको बना सकते हैं। मैं जैसा आपको सिखाने के लिए जो है वो बता रहा हूँ। और देन यहाँ पे आपने जो है आपकी राइटिंग आएगी इस पे। इस तरह से आप लिखते हैं इसमें टेस्टी, और इसकी मैं साइज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको वाइट कर देता हूँ। देन कंट्रोल D, इसको मैं बना देता हूँ कुछ नहीं, हेल्दी। कंट्रोल D, इसके बाद मैं इसे लिखता हूँ मेन्यू, ठीक है। तो इनकी मैं जो है वो यहाँ से राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चाहिए थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि कुछ अलग ही होता है, तो मुझे ये समझ आया इसके लिए। और इनको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो अपने जो आपको दिखाया उसमें भी यही मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कुछ अलग सा, थोड़ा सा स्टाइलिश। और इसको मैं दे देता हूँ कुछ और ये वाला इस तरह से इसका कलर भी मैं कर देता हूँ सेम जो मैं थीम पे कर रहा हूँ। और यहाँ से ये स्मॉल आएंगे और इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ इस तरह से। मैं इसकी थोड़ी सी अब फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि एक सेंटर हो, बाकी उसके साथ में जो है मैं अपने हिसाब से बना दूंगा। इतना जो है वो इसका साइज सही है। और यहाँ पे
मैं यूँ इसकी सेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा एक अच्छा लुक आए इसका फॉर्मेटिंग का। थिंक मुझे थोड़ा सा मेन्यू को और बढ़ाना है, ताकि वो जो बाहर जा रहे हैं इसके अंदर कवर हो जाएं, इस तरह से। सो ठीक है, इस भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, सो स्टाइलिंग हमारी हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करूँगा पिक्चर, जो सेंटर में आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं आपके मेन्यू के हिसाब से। मैं इस पिक्चर को यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ, छोड़िए ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगी। मैं कोई और ले लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं यहाँ के लिए, कि मैं यहाँ पे ये प्लेस करूँगा। कहाँ गई? डेस्कटॉप पे थी आई थिंक। वो एम टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती ना, यही होता है, फिर बंदा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये वाली, यस। मैं रिसाइजिंग कर लेता हूँ, और रिसाइजिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इनको जो है ना, ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा टोलची। अब इसको भले आप ग्रुप कर दें और इस तरह आप इनको मूव करेंगे तो आसानी से ये मूव होते रहेंगे। और ये इसके साथ में ग्रुप कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। अब एक और चीज़, आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें एक्सीड हो रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा। आपने इस तरह से एक और रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके आप इसकी जो है वो नो आउटलाइन कर दें। इनको मैं कर देता हूँ, फिलहाल छोड़ें, फ्रेगमेंट कर देता हूँ। और ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। ठीक है, वापस उसको मैं वही कलर दे देता हूँ। ये आ जाएगा वाइट, कंट्रोल डी। यहाँ से रोटेट करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जुनू सा। इधर इसका भी कलर मैं कर देता हूँ, और इनको मैं दे देता हूँ यहाँ से शेप में शेडो। और शेडो जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा इस तरह से। और इसका टॉप से है तो इसको मैं दे देता हूँ नीचे वाला। ये नहीं, इसमें से आया है, इसमें से आया है, इसमें क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा सा मैं, ओके, इसमें कौन सा आएगा? ये ये वाला, यस, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें जो है वो मैंने देना है ये इस तरह से। इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रोटेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ आ जाए। और थोड़ा सा ये यूँ इसको घुमा देता हूँ। इसकी कर देते हैं नो, नो फिल। कलर इसको वाइट देना है मैंने, और इसको देना है थोड़ा सा वेट, इस तरह से। इसमें जो है वो मज़ीद मैंने सेटिंग करनी है। यहाँ पे छोटे से सर्कल लेने, कर नो फिल। और यहाँ से इसको देता हूँ मैं वाइट, टोल डी, थोड़ा छोटा कर दें।
इस तरह से। और ये थोड़े से आउटलाइन थोड़ी सी कम है तो इसमें हम वेट दे देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये आएगा नो फिल एंड वाइट कलर एंड बैक। यहाँ पे आके तो इसको फ्रंट कर देते हैं तो वो सेंड बैक हो जाएगा। और ये यहाँ पे यूँ इस तरह से। तो ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो मैंने बना दी हैं। ओके, सो यहाँ तक तो ये सारा बन गया है। तो अब इसमें मैंने मज़ीद और चीज़ें जो हैं वो मैं लिखता नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी जो बनाया था वहाँ से लेकर आता हूँ ये वाली चीज़ें। और ये आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो आप इस तरह से कॉपी और मैं यहाँ से इसमें प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इधर बीच में यहाँ तक। और यहाँ पे इसमें मैंने अपना टेक्स्ट लिखना है और ये होगा सपोज 30% डिस्काउंट। तो मैं कलर कर देता हूँ सेम, यही जो हमारा चल रहा है। या ये ऑफ कर देता हूँ, उसमें डिस्काउंट की जगह नहीं है इतनी। थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, उसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ी सी। मैं इसको फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह मैंने जो ये मेन्यू का फर्स्ट पेज बनाया है। तो मज़ीद और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। तो मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए। एक और वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं, उस वीडियो के लिए आपको जो है वो, ये तो फर्स्ट पेज था। नेक्स्ट पेज जो होते हैं जिस तरह फूड आइटम्स लिखे होते हैं, उसकी प्राइसिंग होती है, किस तरह आपने जो है ये सारी चीज़ें बनानी है, इसी तरह इसी मेन्यू के हिसाब से आपने बनाना है, आप बना सकते हैं। वो भी आपको सिखाऊंगा। आपके फूड आइटम्स की पिक्चर्स होनी चाहिए, वो भी आपको बना के सिखाऊंगा इसी में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।